दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रहे हैं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा एक प्लेटफॉर्म में बनी हुई थी, उसे पूरी तरह संरक्षित किया गया है और जब नया वो बनेगा तो उसमें ये सभी चीजें फिर से उसके साथ आएंगी, नए सिरे से आएंगे। यद्यपि काशी विश्वनाथ धाम में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की और आदि जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से स्थापित की है। सीएम योगी का यह बयान किस संदर्भ में दिया गया, पहले ये समझ लेते हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। घाट पर महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति दिखी जो क्षतिग्रस्त थी। मणिकर्णिका घाट को रेनोवेट करने का काम चल रहा है, जिसमें पुराने ढांचे पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसी बीच महारानी अहिल्याबाई की टूटी हुई मूर्ति सामने आने पर यूपी से लेकर एमपी तक बवाल मच गया। इस मामले ने इतना टूल पकड़ लिया कि यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी खुद निरीक्षण करने पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि रानी अहिल्याबाई की मूर्ति सुरक्षित है। जब रेनोवेट का काम पूरा हो जाएगा तब प्रतिमा नई तरीके से दिखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एआई से मूर्ति की टूटने का वीडियो बनाया, यह काशी को बदनाम करने की साजिश है, इसलिए मुझे यहाँ खुद आना पड़ा। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह एआई वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। अब चलिए इस विवाद को समझ लेते हैं। 10 जनवरी को मणिकर्णिका घाट पर डिमोलिशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 13 जनवरी को पाल समाज के लोग घाट पर निरीक्षण करने पहुंचे और फिर 14 जनवरी को रानी अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के अध्यक्ष निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं। फिर 16 जनवरी को कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, जो कुछ भी मणिकर्णिका घाट पर हो रहा है इसकी जिम्मेदार भाजपा है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि योगी जी मुख्यमंत्री के साथ साथ एक बहुत बड़े मठ के महंत हैं और एक बहुत ही संवैधानिक पद पर बैठे हैं। वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? पूरी तरीके से पूरे वहाँ के समाज ने देखा, पूरे काशी वासियों ने देखा है कि जिस तरीके से वहाँ पर माता अहिल्या माता का जो मूर्ति तोड़ी गई, जिस तरीके से वो नीचे गिराई गई, ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि वो माता अहिल्या का अपमान हुआ है, काशी का अपमान हुआ है और काशी के अंदर जो विरासत है उसको आप ध्वस्त कर रहे हैं। दरअसल विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि पुनर्विकास के तहत उस चबूतरे को तोड़ दिया गया, जिसके चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति थी। साथ ही रानी अहिल्याबाई होलकर की भी मूर्ति थी। महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति को लेकर यह विवाद इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि 1771 में मालवा की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस घाट का निर्माण कराया था और उन्हें पूरे भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यह मुद्दा और भी गंभीर हो गया और इतना गंभीर हो गया कि 17 जनवरी को सीएम योगी खुद निरीक्षण पहुंचे। उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया। जो भी इस प्रकार के लोग हैं वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए काशी में अंतिम संस्कार करना जरूरी होता है।
सौदा के लिए आसपास के लोगों को तमाम तरीके की समस्या की शिकायतें आ रही थी। यहाँ दाह संस्कार की सुविधा बेहद जर्जर और गंदगी से भरी पड़ी थी। जुलाई 2023 में पीएम मोदी ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के पुनर्विकास के लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इनमें से करोड़ों की लागत से मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन कराया जा रहा है, लेकिन धार्मिक कार्यों से जुड़ा एक वर्ग और आसपास के लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मणिकर्णिका तीर्थ में जो एक चौतरा था, मणि थे, जिसमें मंदिर वगैरह थे, इसको तोड़ा गया। विकास होना चाहिए, लेकिन अपने पुराने धरोहर को संजोते हुए। विकास से कोई पीछे हटने वाला विकास, हम लोग भाग्यवान है कि मोदी जी हम लोग के संसदीय क्षेत्र में विकास करने की योजना बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन अपने पुरानी धरोहर को संजोते हुए किया जाए तो अच्छा, उसका स्वागत है, समर्थन है। अब जो लोग ये चीज गलत हुआ है उसका समर्थन यदि जो भी पार्टियां कर रही हैं, जो भी हमको इससे राजनीति का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जो भी स्वागत यदि वो हमारा सही को सपोर्ट कर रहा है तो उसका स्वागत है, उसका समर्थन है। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं आया, अधिकारी वर्ग आए रहे, पुलिस वर्ग आए रहे कि यहाँ कहीं मीटिंग नहीं होना चाहिए, फालतू कुछ बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग फालतू कुछ नहीं बोल रहे हैं, मगर जो जिस तरीके से है अगर उस तरीके से बना करके दें तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का पूरा समर्थन है। वहाँ मंदिर रहा, बाबा नीचे बैठे रहे, अहिल्याबाई की मूर्ति रही, इकट्ठे इन्होंने गिरा दिया। अरे इसी तरह मंदिर को हटाते और फिर तोड़ते, फिर बना करके जो बैठने वाला है, जिसकी जहाँ जगह है, यहाँ सभी ब्राह्मण है, सभी ब्राह्मण वर्ग है और कर्मकांड का काम होता है तो हम लोग कराते हैं। अब हम लोग जैसे कॉरिडोर बनाया, वहाँ जो बैठते रहे, अब उनको बैठने नहीं दिया। मीडिया पर भी विरोध जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कुछ चीजें प्राचीन ही ठीक होती हैं, उन्हें मॉडर्न करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब मेरे कुछ गंभीर सवाल सरकार से, क्या अगर ये मूर्तियां नहीं तोड़ी गई, जो सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं, सारे के सारे एआई जनरेटेड हैं? पहले बिहार में मंदिर तोड़े गए और इससे भी पहले दिल्ली में अतिक्रमण के नाम पर मंदिर पर बुलडोजर चला, क्या वो भी एआई जनरेटेड था? जब आप विकास के नाम पर मंदिर तोड़ ही रहे हैं तो जवाब दीजिए, आप में और मुगलों में क्या अंतर है? क्या आस्था के नाम पर हिंदुओं के भावनाओं का मजाक बनाया जा रहा है? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सवाल जिंदा रखिए आग की तरह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।